नमस्कार दोस्तों, मैं अपने YouTube चैनल ज्योतिषवाणी पर आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पर दैनिक राशिफल, साप्ताहिक राशिफल और ज्योतिष से जुड़े विषयों पर आधारित वीडियो अपलोड की जाती है। ज्योतिषवाणी का मुख्य उद्देश्य आपके दैनिक जीवन की समस्याओं का समाधान करना, भविष्य में घटने वाली घटनाओं की जानकारी देना व उन घटनाओं का समय, ग्रह, नक्षत्रों आदि के माध्यम से निश्चित करने में आपकी सहायता करना है। और ये तो हम सभी जानते हैं कि अपने जीवन और भाग्य के बारे में जानना हर व्यक्ति की इच्छा होती है। वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी मेरे चैनल ज्योतिषवाणी को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें। राशिफल से तो आप सभी भली भांति परिचित हैं। दैनिक राशिफल और मासिक राशिफल के समान ही साप्ताहिक भविष्यफल भी राशिफल का एक प्रकार है, जिसमें राशि के आधार पर आपके पूरे सप्ताह की भविष्यवाणी की जाती है। दैनिक राशिफल के साथ साथ मनुष्य के जीवन में साप्ताहिक राशिफल का भी विशेष महत्व है। साप्ताहिक राशिफल के द्वारा आप ये जान सकते हैं कि आपके लिए ये सप्ताह शुभ है या नहीं। मई का चौथा सप्ताह काफी खास होने वाला है। मई माह का नया सप्ताह 20 मई से शुरू होने वाला है। नया सप्ताह कुछ राशि वाले जातकों को बेहद परेशान करने वाला है। इनका दिन उतार चढ़ाव भरा रहने वाला है। इन राशियों को बहुत सावधानी की जरूरत होगी। एक तरफ जहां मेष राशि वाले जातकों के लिए सप्ताह मिलाजुला रहने वाला है, तो वहीं मीन राशि वाले जातक इस हफ्ते कोई भी फैसला लेने से पहले सोच विचार कर लें। इन्हें कार्यस्थल पर आपके अपने विरोधियों से सावधान रहना होगा। तो चलिए जानते हैं आने वाला सप्ताह किन राशियों के लिए परेशानी भरा रहने वाला है। 20 मई से 26 मई 2024 का साप्ताहिक राशिफल आपके लिए क्या खास लेकर आया है, जानते हैं। सबसे पहले जानते हैं मई का चौथा सप्ताह मेष राशि के लिए कैसा रहेगा। इस सप्ताह के पहले भाग में आप अपने बाहर के कामों को पहले करने का मन बना के चलना चाहेंगे, जिससे आपको समय व धन दोनों ही लगाना पड़ेगा। हालांकि आपकी सावधानी के चलते आपके बाहर के काम हो जाएंगे, किंतु रिश्तेदारों के साथ या तो दूरियां रहेगी या फिर तनाव, क्योंकि आप कुछ बातों को अपने सम्मान का विषय बना लेंगे। हालांकि वो सामान्य सी बातें हो सकती है। आपके स्वास्थ्य में भी प्रतिकूल असर की स्थिति इस सप्ताह के पहले भाग से रहेगी। इस सप्ताह के दूसरे भाग में आपको रोजी रोटी के क्षेत्रों में जहां बढ़त रहेगी, वही स्वास्थ्य भी सामान्य बना रहेगा, जिससे आप अपने कामों को ठीक प्रकार से करने में लगे रहेंगे। इस सप्ताह के दूसरे भाग में आपके शादीशुदा जीवन में बेहतरी की स्थिति रहेगी। आप अपने परिवार की सुरक्षा व सुविधाओं को बढ़ाने के लिए तत्पर रहेंगे। इस सप्ताह के अंतिम भाग में आपको कुछ मामलों में परेशानियां रहेगी। खास उपाय, प्रतिदिन राम रक्षा स्तोत्र का जाप करें। शुभ अंक 7, शुभ रंग येलो। अब जानते हैं मई का चौथा सप्ताह वृषभ राशि के लिए कैसा रहेगा। इस सप्ताह के पहले भाग में आपको जहां धन का लाभ रहेगा, वहीं आप अपने बौद्धिक स्तर को अच्छा बनाने में लगे हुए होंगे। आप देखेंगे कि इस सप्ताह लाभ की स्थिति अच्छी बन रही है। आपने जो निर्णय लिए हैं वो लाभकारी सिद्ध रहेंगे। ये सब आपके अपने प्रबंधन व कौशल के कारण कर पाएंगे, किंतु इसमें सहयोगी जनों से भी अच्छा साथ प्राप्त रहेगा। निजी संबंधों में भी आपको अनुकूल स्थितियां प्राप्त रहेगी, जिससे आप प्रसन्न रहेंगे। इस सप्ताह के दूसरे भाग में आपको कुछ बाहर के कामों में भाग दौड़ करनी पड़ सकती है, जिससे आप परेशान से रहेंगे। हालांकि कुछ कानून व निजी विवादों में आपको अचानक ही धन व्यय करना पड़ सकता है। इस दौरान स्वास्थ्य बहुत अच्छा नहीं रहेगा। आप कुछ जोखिम उठाकर भी कामों को करना चाहेंगे। इस सप्ताह के तृतीय भाग स्वास्थ्य तथा घर के दृष्टिकोण से सही रहेंगे। निजी संबंधों में चाहत रहेगी। खास उपाय, प्रतिदिन भगवान शिव का दूध और जल से अभिषेक करें तथा प्रतिदिन रुद्राष्टक का भी पाठ करें। शुभ अंक 6, शुभ रंग पर्पल। अब जानते हैं मई का चौथा सप्ताह मिथुन राशि के लिए कैसा रहेगा। इस सप्ताह आप अपने आजीविका के मामलों में जहां बढ़त अर्जित करने में कामयाब रहेंगे, वहीं अपने साथ काम करने वालों के साथ भी तालमेल को बनाए रखने में सक्षम रहेंगे। आप देखेंगे कि यह काम कुछ कठिन से है, किंतु शुभ ग्रहीय योग होने से आप हंसते हुए बहुत से कामों को बिना किसी दबाव के अपनी योग्यताओं के साथ करते रहेंगे। आपके ये प्रयास आपकी जहां कार्मिक छवि को निखारने वाले रहेंगे, वहीं आने वाले समय में आपकी पदोन्नति का कारण भी रहेंगे। स्वास्थ्य सुखद रहेगा। यदि आप व्यवसायी हैं, तो इस सप्ताह के दूसरे भाग में आपके लाभ की स्थिति और ठीक रहेगी, जिससे आप अपने घरेलू उपयोग की वस्तुओं को जुटाने का मन बनाए रहेंगे। प्रेम संबंधों में भी अनुकूलता रहेगी, किंतु इस सप्ताह के तीसरे भाग में आपको बढ़त बनाने की कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। खास उपाय, आप काले कुत्ते को रोटी खिलाएं। शुभ अंक 8, शुभ रंग व्हाइट।
अब जानते हैं मई का चौथा सप्ताह कर्क राशि के लिए कैसा रहेगा। इस सप्ताह के पहले भाग में आप जहां किसी निकट बुजुर्ग के धर्म काम को साधने के लिए तत्पर रहेंगे, वहीं अपने कामों को साधने में लगे रहेंगे। आप देखेंगे कि आप अपने परिवार के साथ सामंजस्य बनाए रखने में सक्षम रहेंगे। आप अपने परिवार की एकता को बनाए के लिए कुछ अधिक उत्साहित रहेंगे, जिससे परिवार के बीच चल रहे मतभेदों को समाप्त करने में महती प्रगति की स्थिति रहेगी। हालांकि आपको किसी भवन के निर्माण को लेकर चिंताएं रहेगी। इस सप्ताह के दूसरे भाग में आप अपने व्यवसाय में कुछ तेजी देने में लगे हुए रहेंगे। यदि आप नौकरी करने वाले हैं तो इस सप्ताह आपके कामकाजी जीवन में सकारात्मक वातावरण देखेंगे। किसी अधिकारी द्वारा आपके कामों को सराहे जाने के योग रहेंगे, जिससे आपके हौसले और बुलंद रहेंगे। इस सप्ताह के तीसरे भाग में आपके अर्थ लाभ की स्थिति और मजबूत रहेगी। खास उपाय, प्रतिदिन विष्णु सहस्त्र नाम का जाप करें और गुरुवार का व्रत रखें। शुभ अंक 8, शुभ रंग ग्रे। Subscribe now and press the bell icon. 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 अब जानते हैं मई का चौथा सप्ताह सिंह राशि के लिए कैसा रहेगा। इस सप्ताह आप कुछ परंपरागत कामों को करने के लिए तत्पर रहेंगे। आपके प्रयासों में धन व समय दोनों ही लगेंगे, जिसका आपको आने वाले समय में लाभ रहेगा। किंतु परिवार के साथ आपको कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। सगे भाई के साथ ही किसी बात को निजी सम्मान का विषय बना लेंगे, जिससे तनाव की स्थिति रहेगी। हालांकि इस सप्ताह के दूसरे भाग में कुछ उनके प्रति उदारता दिखाते हुए आगे बढ़ना चाहेंगे। वैसे स्वास्थ्य के लिहाज से इस सप्ताह का पहला भाग ज्यादा अनुकूल नहीं रहेगा। इस सप्ताह के अंतिम भाग में हालांकि आपको स्वास्थ्य सहित निजी मामलों में भी अनुकूल स्थितियां रहेगी। आप देखेंगे कि इस सप्ताह के अंत में आप अच्छा प्रदर्शन करने में सफल हो रहे हैं, जिससे आपकी छवि में सुधार रहेगा। खास उपाय, हनुमान जी के मंदिर में जाकर कम से कम 3 बार हनुमान चालीसा का जाप करें। शुभ अंक 3, शुभ रंग डार्क ब्लू। अब जानते हैं मई का चौथा सप्ताह कन्या राशि के लिए कैसा रहेगा। इस सप्ताह के पहले भाग में आप अपने शादीशुदा जीवन में सकारात्मक स्थितियों को देखकर प्रसन्न रहेंगे, जिससे घर में आपको एक सुखद वातावरण प्राप्त होगा। आप जहां पत्नी व बच्चों को प्रसन्न रखने के लिए तैयार रहेंगे, वहीं भौतिक उपकरणों को खरीदने के लिए आप उत्साहित रहेंगे। ये सप्ताह ऐसे युवक व युवतियों के लिए अनुकूल रहेगा जो कि विवाह के योग्य हैं। उन्हें यह उपयुक्त साथी की तलाश में सहयोग देने वाला रहेगा। चाहे आपके बारे में चर्चाएं ही तेज हो, पर इस दिशा में प्रगति की अच्छी स्थिति बनी रहेगी। किंतु इस सप्ताह के दूसरे भाग में आपके व्यय में बढ़त की स्थिति बनी रहेगी, जिसे आप निजी चिंता का विषय बनाए रहेंगे। हालांकि इसका प्रतिकूल प्रभाव आपके स्वास्थ्य पर साफ तौर पर दिखेगा। इस सप्ताह के अंतिम भाग में पुनः स्थितियां संभल जाएंगी, जिससे अपने कामों में ध्यान दे पाएंगे। खास उपाय, आप भगवान सूर्य का को प्रतिदिन तांबे के पत्र में जल, अक्षत और लाल पुष्प डालकर अर्पण करें। शुभ अंक 2, शुभ रंग पिंक। अब जानते हैं मई का चौथा सप्ताह तुला राशि के लिए कैसा रहेगा। इस सप्ताह के पहले भाग में जहां आप कुछ अंतराल के बाद अपने सगे नाते रिश्तेदारी में मिलने के लिए जाना चाहेंगे, वहीं धन निवेश के लिए भी तैयार रहेंगे। आप देखेंगे कि यद्यपि इस सप्ताह का पहला भाग आपको कई मामलों में चुनौतियों को बढ़ाने वाला रहेगा, जिन्हें आप अपनी निजी चिंता का विषय मान बैठेंगे, जिससे आपके स्वास्थ्य में प्रतिकूल प्रभाव सा बना रहेगा। हालांकि इस सप्ताह का दूसरा भाग आपके लिए राहत भरा रहेगा, जिससे आप कुछ और अधिक ऊर्जावान बने रहेंगे। आपको व्यवसाय में जहां बढ़त रहेगी, वहीं किसी योजना को भी आप अंतिम रूप देने के लिए तैयार रहेंगे। प्रेम संबंधों में महती प्रगति की स्थिति रहेगी। इस सप्ताह के अंतिम भाग में हालांकि आपको नौकरी पेशा के क्षेत्रों में चिंताएं रहेगी, वहीं धन मामलों में अधिक व्यय की स्थिति होने से आप कुछ निजी स्तर पर परेशान से रहेंगे, जिससे आपके कामकाज प्रभावित रहेंगे। खास उपाय, आप आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। शुभ अंक 5, शुभ रंग सायन। अब जानते हैं मई का चौथा सप्ताह वृश्चिक राशि के लिए कैसा रहेगा। इस सप्ताह के पहले भाग में आप अपने धन लाभ को और बढ़ाने के लिए कुछ अतिरिक्त व नई वस्तुओं को अपने व्यवसाय में लाना चाहेंगे। यदि आप व्यापारी वर्ग से हैं तो भी इस हथकंडे को अपने के लिए तैयार रहेंगे, जिससे आपको अर्थ लाभ प्राप्त करने की अच्छी स्थिति बनी रहेगी। इस सप्ताह के पहले भाग में आपके ज्ञान की स्थिति और मजबूत रहेगी। आप अपने निजी संबंधों को भी और बेहतर बनाने के लिए तैयार रहेंगे। इसके लिए आप उन्हें कुछ उपहारों को देना चाहेंगे। हालांकि इस सप्ताह के अंतिम भाग में आपके व्यय में बढ़त की स्थिति बनी रहेगी, जिससे आपके स्वास्थ्य में प्रतिकूल प्रभाव आपके स्वास्थ्य पर साफ तौर पर दिखेगा। आप देखेंगे कि यद्यपि इस सप्ताह का पहला भाग आपको कई मामलों में चुनौतियों को बढ़ाने वाला रहेगा, जिन्हें आप अपनी निजी चिंता का विषय मान बैठेंगे, किंतु इस सप्ताह के पहले भाग में आपके ज्ञान की स्थिति और मजबूत रहेगी। आप अपने निजी संबंधों को भी और बेहतर बनाने के लिए तैयार रहेंगे। इसके लिए आप उन्हें कुछ उपहारों को देना चाहेंगे।
इस सप्ताह के दूसरे भाग में आपके व्यय की स्थिति और बढ़ हुई रहेगी। हालांकि आजीविका के मामलों में आपको दूर दराज के क्षेत्रों में जाना पड़ सकता है। निजी संबंधों में न चाहते हुए बातों ही बातों में कुछ ऐसा बोल जाएंगे जो संबंधों को बिगाड़ने वाला रहेगा। सप्ताह के अंतिम भाग में यद्यपि आपको कई क्षेत्रों में शुभ व सकारात्मक परिणाम प्राप्त रहेंगे। खास उपाय, प्रतिदिन गरीबों के बीच में चावल का दान दें। शुभ अंक 6, शुभ रंग ब्राउन। अब जानते हैं मई का चौथा सप्ताह धनु राशि के लिए कैसा रहेगा। इस सप्ताह के पहले भाग से ही आप अपने घर के माहौल को और शुभ तथा सकारात्मक बनाने में तत्पर रहेंगे। आप देखेंगे कि जहां घर में सुख शांति की स्थिति बनी हुई है, वहीं भवन के निर्माण में भी आपको बढ़त अर्जित रहेगी। आप इस सप्ताह जरूरी वस्तुओं के संग्रहण व मनोरंजन के साधनों को जुटाने में भी उत्साहित रहेंगे। व्यवसाय के मामलों में वांछित बढ़त की स्थिति रहेगी। आप कुछ दूसरे किस्म की वस्तुओं को जोड़ने के लिए तैयार रहेंगे। इस दौरान आपका स्वास्थ्य सामान्य बना रहेगा, जिससे आप अपनी शारीरिक क्षमताओं का प्रयोग सही ढंग से करते रहेंगे। इस सप्ताह के दूसरे भाग में आपके व्यापारिक प्रयास अर्थ लाभ में तब्दील रहेंगे, जिससे अपने कामों में उत्साहित रहेंगे। नौकरी में इस सप्ताह के पहले भाग से ही आपको अच्छा वातावरण मिलेगा। इस सप्ताह के अंतिम भाग तनाव भरे रहेंगे। खास उपाय, आप गायत्री मंत्र की एक माला का प्रतिदिन जाप करें। शुभ अंक 9, शुभ रंग नेवी ब्लू। अब जानते हैं मई का चौथा सप्ताह मकर राशि के लिए कैसा रहेगा। इस सप्ताह के पहले भाग से ही आप अपने कामों को तेज करने के लिए सक्रिय रहेंगे। हालांकि इन प्रयासों का लाभ आने वाले समय में रहेगा, किंतु आप अपने परिवार के प्रति अधिक उदार रहेंगे। सगे भाई के साथ आप मिलजुल कर चलने के लिए तत्पर रहेंगे। वैसे निजी संबंधों में पहले कोई खास स्थिति नहीं होने से आप कुछ परेशान से रहेंगे, किंतु इस सप्ताह के दूसरे भाग से आपको पुनः संबंधों में मधुरता की झलक रहेगी। इस सप्ताह के अंतिम भाग में जहां आपकी वित्तीय स्थिति में सुधार रहेगा, वहीं निजी संबंधों में मधुरता रहेगी। आप भौतिक उपकरणों की खरीद में लगे रहेंगे। आप देखेंगे कि घर में सकारात्मक माहौल बना रहेगा। हालांकि कुछ लेन देन के मामले व सगे रिश्ते से आप इस सप्ताह के अंत में उखड़ सकते हैं, जिससे आपके संबंधों में दरार की स्थिति रहेगी। धैर्य व साहस बहुत जरूरी रहेगा। खास उपाय, आप गौ माता को हरा चारा खिलाएं। शुभ अंक 5, शुभ रंग एक्वा। अब जानते हैं मई का चौथा सप्ताह कुंभ राशि के लिए कैसा रहेगा। इस सप्ताह आप कुछ कीमती वस्तुओं जैसे वस्त्राभूषण की खरीद को अंतिम रूप देने के लिए सक्रिय रहेंगे। हालांकि धन अधिक व्यय होने से आप इसे निजी चिंता के तौर यदि नहीं लेते हैं, तो आपके काम काज प्रभावित नहीं रहेंगे। वैसे बाहर के कामों का दबाव और विरोधी पक्ष की साजिश के कारण आप कुछ परेशान से हो सकते हैं, जिससे आप अपनी बात को किसी निकट व्यक्ति को बताने के लिए तैयार रहेंगे। इस सप्ताह के दूसरे भाग में यद्यपि कुछ परेशानियों से बचने का प्रयास करते हुए दिखेंगे, आप अपने कामों में तेजी लाने के लिए तैयार रहेंगे। हालांकि नौकरी के क्षेत्रों में आपकी चुनौतियां और कड़ी रहेंगी। अचानक ही कोई आपसे उलझ सकता है। इस सप्ताह के अंतिम भाग में आप देखेंगे कि स्थितियां सकारात्मक हो चली है। कुछ लोग आपके पक्ष में रहेंगे, जिससे आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। चिंताएं कुछ कम रहेगी और नौकरी तथा कारोबार में सुधार रहेगा। खास उपाय, आप गौ माता को घर की बनी पहली रोटी खिलाएं। शुभ अंक 1, शुभ रंग व्हाइट। Subscribe now and press the bell icon. 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 अब जानते हैं मई का चौथा सप्ताह मीन राशि के लिए कैसा रहेगा। ये सप्ताह जहां आपके सेहत के लिए अच्छा रहेगा, वही कामकाजी जीवन में बढ़त को देने वाला रहेगा। हालांकि आपको इसके लिए पूरे मन से कामों में लगना पड़ेगा। आप कुछ अपने प्रबंधन की कमियों को दुरुस्त करने में लगे रहेंगे, जिसको तत्काल प्रभाव से लागू करने के लिए सोचेंगे भी, किंतु कुछ साधनों व धन का अभाव होने से आपको पुरानी पद्धति से काम चलाना पड़ सकता है। इस सप्ताह का प्रथम भाग जहां आपके स्वास्थ्य को सामान्य रखने वाला रहेगा, वही वैवाहिक जीवन में भी बढ़त देने वाला रहेगा। आप पत्नी व बच्चों के साथ घुल मिलकर काम करने में लिए तैयार रहेंगे। ऐसे जातक एवं जातिकाओं के लिए ये सप्ताह अच्छे परिणाम देने वाला रहेगा, जो कि शादी के योग्य हैं। इस सप्ताह के दूसरे व तीसरे भाग में यद्यपि आपको कई परेशानियों से जूझना पड़ सकता है। एक तरफ काम को पूरा करने का दबाव, दूसरी तरफ स्वास्थ्य की प्रतिकूलता रहेगी। खास उपाय, शिव चालीसा का पाठ करें। शुभ अंक 8, शुभ रंग ब्लैक। दोस्तों,
अगले सप्ताह का राशिफल जानने के लिए मेरे YouTube चैनल ज्योतिष वाणी को आज ही सब्सक्राइब करें और स्क्रीन पर दिखाई दे रहे बेल आइकॉन को अवश्य क्लिक कर दें, जिससे आपको मेरी आने वाली सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। जय माता की।